Hello everyone, welcome to Shashi Talks. So today we'll be discussing about another AI tool that is launched in the market. So बहुत सारे AI tools है अभी, right? There are a lot of LLMs जो work कर रहे हैं, like ChatGPT is one of them. Then we have Gemini, वो है. Then there is Perplexity है, Copilot है, but and everyone is good in one way or other. हर एक के प्रोज है, हर एक के कॉन्स है, एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अराउंड दैट. सो बट टुडे व्हाट विल डू इज, सो रिसेंटली HubSpot का इवेंट हुआ था वेयर धर्मेश स्पेसिफिकली मेंशन एंड दे हैव लॉन्च देयर ओन एआई एजेंट एज वेल. So in the market, there is something new that is came and coming from HubSpot. बहुत reputed company है, one of the best company, like you know, in their industry. So उन्होंने अपना एजेंट एआई निकाला है, तो लेट्स ट्राई आउट, वी कैन ट्राई इट आउट. सो ये वीडियो उसी के लिए. विल बी ट्राइंग आउट फ्यू सॉर्ट ऑफ एजेंट्स बिकॉज बहुत सारे एजेंट्स हैं. वील ट्राई टू find out based on like what is the need of S in terms of SEO. तो काफ़ी SEO के काफ़ी tools है उसके अंदर which we can use. तो let's start with that. Let me share my screen. So we'll try to understand वो tool कैसा है and how we can use it. So I'm sharing my screen. Yep. Just a moment. ठीक है. So now, what you can do is like, so this is how it looks like. I mean, sorry, मैंने थोड़ा सा तो ठीक है. I believe it's good. It just so ये उनका फ्रंट पेज है. मैंने अपना आईडी लॉगिन किया हुआ है. यू कैन लॉग इन बाय योर आईडी, नॉट अ मेजर थिंग. आप लॉगिन करोगे तो यूल अंडरस्टैंड. जस्ट गूगल साइन अप है तो वो इजीली हो जाना चाहिए. एंड देन जस्ट वांटेड टू शो यू कि एक लॉगिन पे यू गेट 100 क्रेडिट्स. सो 100 क्रेडिट्स इज बेसिकली टोकन समझ लो, जहाँ पे टू रन वन searches you have to use 1 credit. So almost 100 searches आप run कर सकते हो, which is enough to find out what is in the tool and analyze the tool. और उनके पास almost 45 agents है, तो depends आपको क्या करना है. But हाँ, like 1 or 2 searches or 3 4 searches each you can do that based on what exactly you want to use. We'll try to analyze on ahrefs.com, like because ahrefs.com का ऑलमोस्ट पता है हमें बिजनेस क्या है. इन एंड आउट वी यूज इट ऑन डेली बेसिस, सो वी नो हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स सी. सो पहले हम लोग गो थ्रू कर लेते हाउ द होल पेज स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. सो यहाँ पे फीचर्ड एजेंट्स है, तीन एजेंट्स है फीचर्ड. आई बिलीव दिस इज द नेम. एंड किसने डेवलप किया है, तो ये धर्मेश के एंड से खुद ने डेवलप किया हुआ है. एंड 1 क्रेडिट पर एग्जीक्यूशन, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, एजेंट मार्केट प्लेस. सो इसमें ऐसा है शायद कि हर कोई रख सकता है अपना. देर आर 20 45 एजेंट्स. वी कैन फिल्टर देम बाय टैग्स. एंड्रियन ओप्रिजियन करके एक बंदे हैं, उन्होंने ये शायद एजेंट डेवलप किया हो. यू कैन डेवलप योर ओन एजेंट एज वेल. आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट हाँ सब कर सकते होंगे बिकॉज दैट्स वाई इट्स अ मार्केट प्लेस. तो कोई भी डेवलप कर सकता है. इट्स लाइक बेसिकली चैट जीपीटी. आप अपना जीपीटी डेवलप कर सकते हो एंड देन यू कैन पुट फॉरवर्ड फॉर टीम मेंबर्स और फॉर एनीवन टू यूज. सो इस तरीके से है. एजेंट मार्केट प्लेस में वी हैव कंपेटिटर एनालिस्ट, वेब पेज कॉपीराइटर, सर्च कीवर्ड रिसर्च, ideogram, image generator. So a lot of agents are there, but what we'll do is we'll try to analyze जो हमें help करेगा. So सारे analyze करना would be difficult, honestly. तो like we'll try to analyze few of them जो हमें help करेगा in terms of SEO. ठीक है. सो कंपनी रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, तो विल डू दैट. इमेज जनरेटर, आई बिलीव मिड जर्नी डज इट वेल, बट स्टिल लास्ट में शायद कर लेंगे एक आध. कंपेटिटिव एनालिस्ट ठीक है कर लेंगे. कीवर्ड रिसर्च यस इम्पोर्टेंट. प्रोस्पेक्ट एक्सट्रैक्टर अभी मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है. अर्निंग कॉल एनालाइजर, टेक्स्ट स्टैक नहीं चाहिए. प्राइसिंग पेज एनालाइजर कुड बी, बट ठीक है, लाइक देख लेंगे एक बार. देन वी हैव एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजर. ठीक है, ये भी एक बार देख लेंगे.
सेल्स मेटा डेटा जनरेटर ठीक है, बैकलिंक अपॉर्चुनिटी फाइंडर गुड, ये कर सकते हैं अपन एनालाइज। एड कॉपी सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर फॉर एसएमओ पीपल, आई बिलीव दैट कुड बी ए गुड ऑप्शन। रिटेल बिजनेस एसईओ ऑप्टिमाइजर चलेगा एज ऑफ नाउ। गूगल कैलेंडर इंडस्ट्रियल, नहीं ये सब की जरूरत नहीं है। जूम कॉल सीआरओ ऑप्टिमाइजर वी कैन डू दैट ऑफ कोर्स, ये कर सकते हैं। रेस्ट आर प्रीटी मच फाइन। इन ट्रेनिंग मतलब शायद वो डेटाबेस इन ट्रेनिंग में होगा और वो इंटरनली दे मस्ट बी वर्किंग ऑन them, ऐसा कुछ होगा। सो देर आर लॉट ऑफ in training agents as well, but we can't check them out, but that's okay, we have enough of agents जो हम चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ कंपनी रिसर्च एजेंट। कंपनी रिसर्च एजेंट के लिए लेट्स हायर कंपनी रिसर्च एजेंट, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। मेरे पास 97 क्रेडिट्स है, बिकॉज 3 क्रेडिट्स मैंने नॉर्मली यूज़ कर लिया था जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड थिंग्स। But company research agents, okay. So we got some details now. Ahrefs is a leading software company providing a comprehensive SEO tools. Good. Okay. Website ahrefs.com, information technology, location, tagline, where specialties. Okay, so इसमें specialties आ जाती है। Then research questions. What is the lowest price they offer? For which to the okay. What is the highest price offer? Okay. Do they sell a subscription product? Where cities are their offices located in? Ahref offices. Okay. Who is the CEO? Dimitri. Okay. What is the primary tagline? What are the main CTAs and what are recommendations to improve them? So get started button. Make the button colors stand out. Okay. Okay. See how it looks like. Okay. फाउंडर, स्कूल, लिंक्डइन की प्रोफाइल दे देते हैं। कंपेटिटर सैमरश मॉज मेजेस्टिक स्पाइफू बसजेस नाइस। फंडिंग डेटा ओके। ग्लासडोर रिव्यूज, डिसीजन ओ नाइस ओके। न्यूज आर्टिकल पब्लिश डेट नाइस ओके। पीपीसी स्पेंड ओ माय गुडनेस। वेब ट्रैफिक, ओके वेब ट्रैफिक भी मिल जाता है, दैट इज अमेजिंग। आई डाउट ये वेब ट्रैफिक कितना सही मिलता होगा, बट या ठीक है। हम लोग एएचएफ का एएचएफ में ही डाल के देख लेंगे, बट हाँ ठीक है, लाइक टू गेट एटलीस्ट एन आइडिया दैट्स ओके। बिकॉज एनी विच एएचएफ और एसएम रश भी वैसे एग्जैक्ट सही तो देते नहीं है, तो दैट इज टोटली फाइन। ट्विटर फॉलोअर काउंट, वाओ। लिंक्डइन फॉलोअर काउंट ओके। टीम ग्रोथ ओके। नाइस मैन, नाइस, अमेजिंग। सो आई बिलीव ये सही है टू डू एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एसईओ एज वेल। मतलब अगर आप कोई भी वेबसाइट आपके पास आती है इनिशियली और आप अगर उसका फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस करना चाहो एट इन टर्म्स ऑफ कंपनी, एसईओ की बात नहीं हो रही है, इन टर्म्स ऑफ कंपनी रिसर्च के बारे में, तो कर सकते हो। तो ये किसी के लिए भी आई बिलीव अच्छा ही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर इन सेल्स मार्केटिंग या स्पेसिफिकली एसईओ पेड मार्केटिंग, किसी में भी टू डू अ first screening of first screening of any website any business, it's good। काफी हद तक डिटेल्स आ रही है। काफी हद तक डिटेल जो मैं देख पा रहा हूँ वो मैं वैलिडेट कर सकता हूँ। लाइक अभी हम ट्विटर फॉलोअर्स और वो सारी चीजें वैलिडेट नहीं करते हैं, बट कंपेटिटर्स सही है। कहीं कहीं सीईओ के डिटेल्स सही है, लिंक्डइन प्रोफाइल फैच करके दे रहा है, सही है। तो आई बिलीव प्रीटी मच गुड, मतलब ठीक है, बहुत सही है। तो आई डोंट थिंक, ये तो यूज कर सकते हैं और ये किसी को भी यूज आ सकता है। सो गुड जॉब डन देयर। सो यप, लेट्स गो अहेड विथ फ्लक्स जनरेटर, इमेज जनरेटर। इमेज जनरेटर तो मेरा वो मिड जर्नी वाला ही स्टैंड रहता है, बट व्हाट वी कैन डू इज विल ट्राई टू फाइंड आउट, कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। लेट्स से एसईओ पे ही कुछ बना देते हैं, एसईओ विथ बर्निंग थीम, या तो गूगल विथ बर्निंग थीम कर देते हैं, विथ बर्निंग थीम। ओके, बर्निंग में एन रह गया फर्स्ट फर्स्ट टाइप करने में, बट ठीक है। वी कैन देखते हैं। मिड जर्नी वैसे इनफ सही देता है। ओके नाइस, आग लग गई है, बट हाँ ठीक है। ठीक है, मतलब इतना पसंद नहीं आया, लिखते हैं कुछ और। एसईओ क्रॉलर, एसईओ वेबसाइट क्रॉलर,
को ये इतना पसंद नहीं आया, बट लेट्स सी दूसरा। ओके, थम्स अप और थम्स डाउन भी दे सकते हो, तो अगर नहीं पसंद आया तो शायद वो रीजनरेट करके दे देगा। लेट्स सी। या अपन इस एसईओ वेबसाइट क्रॉलर का अगर कुछ आता है तो। ओके, ये तो कुछ अलग ही आ गया है। तो नहीं, इमेज जनरेटेड, अगर मैं इसी को अगर डिक्लाइन करता हूँ, लेट्स चलो, नहीं आया, ये तो सही नहीं है, नहीं ही आया है। बट अगर मैं इसको रिलोड करके वापस फ्रेश स्टार्ट करते हैं, लेट्स से, और कुछ फ्रेश इमेज बनाने की कोशिश करता है, SEO, या फिर अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट ऑन द फील्ड। देखते हैं क्या बन के आता है। मैं पहले दो रिजल्ट से तो मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बिकॉज, बट ये सही है, ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, डिपेंड्स आप किस तरीके से डालते हो, बट हाँ, इट्स प्रीटी मच ठीक लग रहा है मेरे को, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही। स्टिल आई प्रीफर मिड जर्नी, बट अगर मुझे है क्रेडिट्स है एंड इफ आई कैन गेट दिस इमेज तो वी कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। और इमेज है मतलब ठीक है, ऐसा कुछ मेजर नहीं है। कंपेरेटिव एनालिसिस, हाँ इसमें थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और इसमें ठीक वाला नहीं चल सकता। लाइक कंपनी रिसर्च तो बेस्ट था, आई मीन they had me, but in terms of competitive analysis, let's see किस तरीके से एनालाइज करके देता है, बिकॉज और AHRF का बेस्ट पार्ट ये है कि वी नो द कंपेटिटर्स, और कंपनी रिसर्च में भी दिया था। अब वो दोनों सिंक में बैठते हैं कि नहीं, दैट वी कैन सी। ओके, AHRF में हेड काउंट, वेब ट्रैफिक, लिंक्डइन, ट्विटर, मैजेस्टिक 2.8 रेटिंग, 24 वेब ट्रैफिक। ओके, तो ये बेसिकली आपको नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी डिफरेंस, मैजेस्टिक स्पेशलाइज इन बैकलिंक्स, मैजेस्टिक फोकस प्राइमरी, ओके मैजेस्टिक तो ओके, सो एक प्राइमरी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, प्राइमरी डिफरेंस देता है, और स्पेसिफिकेशंस मतलब आई मीन स्टेटिस्टिक्स देता है, हेड काउंट, वेब ट्रैफिक, लिंक्डइन, ट्विटर। ओके, सो ये मेनली लाइक न्यूमर लाइक नंबर्स पे थोड़ा प्ले अराउंड है, बट आई डोंट थिंक SEO स्टैंड पॉइंट से यहाँ पे हेल्प होगी। बट ठीक है, अगर मेरे को लाइक मेरा वो कंपनी एनालिसिस पे ही सही लग रहा है। कीवर्ड रिसर्च, हाँ ये एक बार देख लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैन बी ऑफ आर यूज फॉर श्योर, और ये तो नाम देख के ही लगता है तो होना ही चाहिए, बट ठीक है देखते हैं। एंटर, ओके, यहाँ पे सॉरी कीवर्ड फ्रेज डालना था। लेट्स सी सिर्फ उस पे कितना आता है। नहीं, ये मैंने URL डाल दी है गलती से। SEO टूल्स, SEO टूल करके कीवर्ड डाल के देखते हैं। देखते हैं कितने कीवर्ड्स के वेरिएशंस किस तरीके से मिलते हैं। फिर ये कीवर्ड का पूरा लिस्ट देगा मुझे, सर्च वॉल्यूम, CPC एंड कंपटीशन। तो ये तो जनरली मिल जाएगा सारे ही टूल से, बट आई डोंट नो इसमें क्या अलग से देंगे। बट कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस, here is a bullet list of 3 to 4 insights and opportunities, कीवर्ड, गूगल सर्च कंसोल, SEO टूल, AHREFs, पता नहीं ये कीवर्ड अलग ही रैंडम कीवर्ड्स है, आई डोंट नो। गूगल सर्च कंसोल दिया है, सेमरश, अब ये तो पता नहीं कहीं से। चलो एक काम करते हैं, एक स्पेसिफिक डालते हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल। आई नो ये तरफ बैकलिंक के लिए अच्छा है, बट हाँ कीवर्ड रिसर्च टूल भी डाल सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल डाल के देखते हैं। तो वहाँ से अगर मतलब इसमें तो आई डोंट थिंक AHREF का कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ कीवर्ड रिसर्च टूल से लेट्स सी कितना कीवर्ड्स मिलते हैं।
थोड़े बेटर कीवर्ड्स अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने काफ़ी स्पेसिफिक दे दिया है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो कीवर्ड रिसर्च टूल पे तो, क्योंकि एसईओ टूल तो चलो ठीक है। कीवर्ड प्लानर नहीं यार, नहीं। नो, नॉट हैप्पी। नहीं यार, कीवर्ड में तो नहीं हो रहा। सो कीवर्ड रिसर्च टूल तो आई डोंट नो। दूसरा कोई कीवर्ड, कोई जनरल कीवर्ड डाल के देखते हैं। लेट्स से लिंक बिल्डिंग सर्विसेज। ओके, enter the keyword or key phrase. तो हो तो गया है भाई। कीवर्ड रिसर्च, इसमें तो कुछ सही नहीं आ रहा। एक बार रीलोड करके देखता हूँ, क्योंकि वो लेयर बनते जा रही है, तो वो डेटा सही से फैच भी नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, लिंक बिल्डिंग सर्विसेज। लेट्स से लिंक, अरे, लिंक बिल्डिंग सर्विसेज, ठीक है। अब इस कीवर्ड में तो हद हो गई है, ऐसा है मतलब ये कीवर्ड में तो आई बिलीव सही से आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर तो विल स्किप, दैट्स फाइन। ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत स्पेसिफिक है। ये कीवर्ड डेटाबेस में होना भी चाहिए उनके। तो लेट्स सी। Okay, here is the keyword, here is a bullet list of 3 to 4 insights and opportunities based on the provided keyword search data. Has high search volume, low competition keyword. लो कंपटीशन तो कैसे, मतलब नहीं है। 0.13 कंपटीशन कहाँ से डेटा ले रहा है? लिंक बिल्डिंग सर्विसेज का लो कंपटीशन कैसे हो सकता है? एसईओ लिंक बिल्डिंग, एसईओ, और ये किस पर्टिकुलर कंट्री का सर्च वॉल्यूम है, शायद ये भी नहीं दिखा रहा। ओके, लिंक बिल्डिंग एजेंसी, एसईओ लिंक बिल्डिंग, ओके। ये ओ, नंबर ऑफ सर्चेज, सर्च वॉल्यूम, रेलेवेंस, हम लोग ये थोड़ा सही है। आई बिलीव वो थोड़ा मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि ये वो एक सेल्फ लर्निंग मोड में होगा, तो शायद उस बेस पे इट विल इम्प्रूव। बट आई बिलीव कीवर्ड रिसर्च के लिए तो नहीं है, तो लाइक एज ऑफ नाउ रेडी नहीं लग रहा। बट हाँ, फ्यूचर में ऑफ कोर्स इफ दे अपग्रेड एंड मेक सम चेंजेस तो वो कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ तो ठीक है। प्राइसिंग पेज एनालाइजर, एएचरेफ का ही दे देते हैं। एएचरेफ से ज़्यादा बेटर ऑप्शन ही नहीं है, मतलब सही चीज़ है। लेट्स सी एएचरेफ के प्राइसिंग पेज एनालाइज कैसे करके देता है। यप, हियर वी गो, लेट्स सी। आई बिलीव मेनली ये शायद सीआरओ स्टैंड पॉइंट से, या शायद नेम्स ऐसा कुछ तो चेंज करके देगा। या हेडिंग शायद चेंज करने को बोलेगा, बिकॉज प्राइसिंग पेज है तो वो नो इंटेंट बहुत नीश हो जाता है कि इट्स मेनली लाइक बॉटम ऑफ द फनल। बट देखते हैं ये क्या रिकमेंड करता है। ओके, पेज एनालिसिस सेक्शन 1, लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड ऑन द पेज, लाइट सेक्शन, लाइट स्टैंडर्ड एडवांस एंटरप्राइज, ओके। सेक्शन 2, थिंग्स दैट आर राइट अबाउट द पेज, क्लियर प्राइसिंग स्ट्रक्चर, prominent, making it easy for users to compare options, prominent most popular label on the standard plan, guiding users, detailed feature breakdown for each plan. Things can be improved. Okay, यहाँ पे scope of improvement, add a feature comparison table below the pricing tiers to allow for user side by side compare. Okay, शायद ये तो ये comparison ही तो है। इसमें तो प्राइस के ही नीचे, तो प्राइस के ही तो नीचे है। Add a feature comparison table below the pricing tiers to allow users side by side comparison. So है, include the customer testimonial or case studies. Offer a free trial optional more prominently as it's currently only mentioned in small text. Okay, provide more information about enterprise plans such as custom pricing or contact us. Enterprise plan में talk to us है। Okay, okay, talk to us वाला, हाँ, कंपैरिजन भी दिया ही हुआ है ऐसे तो। एंटरप्राइज में टूल्स,
ओके, चलो इसकी बात कर रहा हूँ। पॉसिबली हाँ। ठीक है, बट इंक्लूड द एफएक्यू एड्रेसिंग कॉमन क्वेश्चंस अबाउट बिलिंग कैंसलेशन। लाइक आई फील ये ना थोड़ा सा उस पे भी लग रहा है मेरे को कि यू नो मतलब सेक्शन बाय सेक्शन लिया हुआ है, rather देन एआई अंडरस्टैंडिंग द होल पेज एंड देन गिविंग द रिकमेंडेशंस, वो शायद ज़्यादा सही लगता। बट आई फील ये सेक्शन बाय सेक्शन लिया हुआ, बिट्स बाय बिट्स लिया हुआ है, तो इसीलिए वो कंपैरिजन और वो सारी चीज़ें बातें कर रहा है। बट ठीक है, आई डोंट नो। ठीक है, दैट्स लाइक ये भी मेरे को इतना एक्साइट नहीं किया ऑनेस्टली। गुड, लाइक आई वोंट से गुड एज वेल, बट हाँ इट्स ओके एंड ठीक एनालिसिस है। एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजर, इनको हायर करके देखते हैं। कंटेंट में बिलीव हमें शायद कंटेंट एंटर यूआरएल ऑफ वेब पेज और पेज द कंटेंट यू वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ। ओके, एएचएफ के ब्लॉग्स होंगे काफ़ी वैसे। जस्ट अ मिनट। हाँ ये उनके ब्लॉग देख लेते हैं, 12 लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज। अगर उनमें कुछ आ रहा है तो ठीक है। एंटर द यूआरएल ऑफ वेब पेज, हमें यूआरएल ही एंटर करनी है, सो लेट्स सी। ओके, aspect title before 12 link builder shared strategies that work in 2024. Okay, 12 proven link building strategies for 24 insights and experts. Okay, हाँ ठीक है, मेरे को आफ्टर वाला भी सही लग रहा है। ऐसा तो ये सिर्फ वाले ने ठीक है, बट मेरे को सही लग रहा है। द रिवाइज टाइटल इंक्लूड्स, हाँ मतलब ये जस्टिफिकेशन है कि क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। मेटा डिस्क्रिप्शन आई आस्क अबाउट 12 एसईओस फॉर द लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। I asked 12 SEOs for okay, here is the tactic, discover 12 effective। ये मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है वैसे, क्योंकि ये मोर इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्जेशनल वे हो रहा है, मोर इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो एक्सप्लेनेशनरी ज़्यादा लग रहा है। बट ये ठीक है, मतलब लाइक आई अंडरस्टैंड जो वो एआई जनरेट करके देता है तो ठीक है, बट ये ज़्यादा बेटर है। इसमें मेरे को ये वाला ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज टाइटल शुड भी जो होना चाहिए। कीवर्ड्स तो ठीक है। रीडेबिलिटी, कंटेंट इज डेंस विद लॉन्ग पैराग्राफ एंड lacks सब हेडिंग इन सबसेक्शन, ब्रेक कंटेंट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ्स। ओके, ठीक है, बट इंटरनल लिंकिंग का रिकमेंडेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का है, कंटेंट डेप्थ एनालिसिस है। ओके गुड, इट्स गुड। कंटेंट डेप्थ एनालिसिस बहुत कम लोग देते हैं, एंड आई रिकमेंड कंटेंट डेप्थ एनालिसिस। हम लोग ऐसा हो तो एक स्पेसिफिक वीडियो कर लेंगे ऑन कंटेंट डेप्थ एनालिसिस, बट हाँ कंटेंट डेप्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीटीए रिकमेंडेशन है यूआरएल स्ट्रक्चर, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज, 2024 लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज। पर वो फिर 2024 फिर 2025 के लिए रिलेवेंट हो जाता है, तो बट ठीक है, ये वो एवरग्रीन स्टैंड पॉइंट से मुझे लगता है ऐसा रखा होगा उन लोगों ने, एंड आई सपोर्ट दैट। तो 2024 इंक्लूड करते हैं जब, तो वो 2025 में फिर वापस 2025 करना पड़ता है, देन वो रिडायरेक्शन वाला चेंज। इट्स बेटर कि उससे अच्छा लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज रख दो। मेटा डेटा तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, H1 एंड एवरीथिंग। सो सोशल शेयरिंग, प्रोमिनेंट सोशल शेयरिंग बटन्स, ठीक है। ये मेरे को इतना बुरा नहीं लगा, सो आई विल कीप दिस असाइड। ठीक है, बिकॉज मुझे ये भी सही लगा। अच्छा डेटा दे रहा है। ओके, बैकलिंक अपॉर्चुनिटी फाइंडर, इसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेट्स से बैकलिंक अपॉर्चुनिटी फाइंडर क्या देता है। अभी तक में मेरे को वो फर्स्ट वन और जो लास्ट वन, ये दो ही मुझे सही लगे। बाकी तो लाइक ठीक है। देन मोज, ओके। नहीं नहीं, ये तो वैसा मेरे को, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कंपेटिटर का ही नाम दे दिया है। HubSpot के ब्लॉग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा ऐसा मतलब ठीक है, गलत ही है ऐसे वैसे। मतलब गलत नहीं, आई वोंट से गलत है, बिकॉज वो रेलेवेंट तो है, पर वो मेनली एनालाइजिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्टैंड पॉइंट। ये डायरेक्टली ये आपको कोई भी टूल निकाल के दे देगा, बिकॉज मतलब कंपेटिटर्स या उसी नीश में व्हाट आर द टॉप परफॉर्मेंस, किसी
कोई कीवर्ड डाला हो, कोई कीवर्ड से ये डेटा लाए होंगे, तो आई डोंट थिंक ये इतना यू नो इफेक्टिव है, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल कि मॉज लिंक दे देगा। मतलब अगेन, इन इररेस्पेक्टिव अगर उनके इंटरनल यू नो इंटरनल है लाइक बिजनेस रिलेशन, तो दैट इज पॉसिबल और काफ़ी रेलेवेंट भी होगा। बट रेस्ट तो आई डोंट थिंक कंपेटिटर्स एक दूसरे को लिंक देंगे। एंड बीइंग इन एसईओ, लाइक यू कांट आस्क बैकलिंक फ्रॉम योर कंपेटिटर फॉर योर क्लाइंट्स, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो मेरे को नहीं लगा सही। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजर ये लास्ट है जो हम एनालाइज करेंगे आज, बिकॉज मतलब जो मुझे लग रहे थे उसमें तो फिर ये ही सही लग रहा था। लिंक टू वेब पेज, ये प्राइसिंग नहीं, ठीक है, होम पेज पे ही एनालिसिस कर लेते, बिकॉज प्राइसिंग पेज का तो ऑलरेडी एक एनालिसिस तो है ही। लेट्स सी किस तरीके से ये डेटा लेके आता है। बट अब तक मुझे दो, ठीक है, ये डेटा आ गया है। बिफोर योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बैक्ड बाय रियल एक्शनेबल डेटा, सुपरचार्ज योर डिजिटल मार्केटिंग विद डेटा ड्रिवन इंसाइट्स। ओके, सो ये मोर एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स डाले टू इम्प्रूव द एक्शंस, तो ये भी ठीक है। मतलब सो अगेन, ये इतना वो गलत डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। और एक बार आप देख सकते हो। सो अगेन, एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम चैट जीपीटी, देन एट अ ह्यूमन लेवल वी ट्राई टू एनालाइज किसको आगे लेके जा सकते हैं, किसको आगे लेके नहीं जा सकते, एंड देन वी टेक इट फॉरवर्ड। तो उसमें, बट हाँ, टू हैव अ रिकमेंडेशन, आई फील दैट्स गुड। ट्राई एएचएस फॉर फ्री, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल नाउ, अगेन गुड। सो ये अंडरस्टैंडिंग एएचएफ के एंड से, बिकॉज एएचएफ तो बहुत बड़ी कंपनी है एंड दे डोंट नो वांट, आई मीन दे डोंट नीड दिस काइंड ऑफ कीवर्ड्स टू सेल, बिकॉज पीपल नोज देम, राइट। बट अगर आपका कोई बिजनेस है जो इनिशियल स्टार्ट हुआ है या मिड लेवल पे है और हु वांट्स टू ग्रो, तो फिर ये रिकमेंडेशंस मेरे को थोड़े सेंस भी करता है। So I would say, like in terms of agents, company research, then link will, I mean, company research was good. Then the SEO content optimizer was good, and then this like conversion optimizer is good. So ये तीन है which I feel like you can use. कंपनी रिसर्च एजेंट तो बेस्ट है, मतलब वो तो लाइक वो, उनको तो मेरा प्योर थम्स अप है लाइक एजेंट को। एंड देन एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजर भी ठीक है, मतलब यू कैन हैव दैट ऑन योर प्लेट वाइल रिव्यूइंग एनीथिंग। सो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो एट अ फर्स्ट स्टेज यू कैन डू दैट, सो दैट शुड बी फाइन। एंड कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर में यू गेट दोज, एज एन एसईओ, अगर शायद आपके पास वो वर्ड्स नहीं है, लाइक एट अ सीआरओ लेवल, जब आप सीआरओ कर भी रहे हो तो यू डोंट हैव दोज वर्ड्स एट अ पेज लेवल, यू कैन डू दिस टाइप ऑफ एनालिसिस एज वेल। तो ये यहाँ से लाके यू गेट दोज रिकमेंडेशंस कि लेट्स यूज दिस, लेट्स यूज दैट। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, आई फील ये तीन इज समथिंग दैट वी कैन यूज। रेस्ट आई फील और थोड़ा उनको इवॉल्व होने की ज़रूरत है, बिकॉज द डेटा दे आर गिविंग, उसी रेंज में मार्केट में फ्री टूल्स भी अवेलेबल है जो उससे अच्छा डेटा दे देते हैं ऑनेस्टली। सो एज ऑफ नाउ आई फील लाइक ये ठीक है, ये तीन इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड। बट अगेन दिस इज स्पेसिफिकली माई रिकमेंडेशंस। यू कैन डू योर ओन रिसर्च एट योर एंड। यू कैन, अगेन फ्री है, 100 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो आप ईच एंड एवरी एजेंट्स को जाके चेक कर सकते हो what sort of data you are getting. But for me, somewhere I feel these three are the best as of now. What we can do is we can revisit it later after 2 to 3 months, अगर इनमें ज़्यादा इवॉल्व हो गए और देर आर मोर एजेंट्स दैट गॉट इन टू प्ले, तो वो भी हम एनालाइज कर सकते हैं। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, then please press like button and subscribe to the channel for more such videos. So thank you.